बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। अनीला नदीम की तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस खुशी के मौके पर। तो जी मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए ईद के इस त्यौहार पर रवायती सेवइयों की रेसिपी, जो कि मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी और मेहमान आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। ओके जी, इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 1.5 लीटर दूध ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर दिया है, दूध को गर्म होने देंगे। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आप साबुत इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है हाफ कप शुगर। हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने शुगर ऐड की है। 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे बादाम का पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टीन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इवेपोरेटेड मिल्क का। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और कलर इसका आ जाएगा। तो हम फुल टीन ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। स्मॉल साइज़ का यहाँ पर टीन है मेरे पास। तमाम चीज़ें हमने स्टार्ट में ही डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। दूध को ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर दूध को पकाएंगे। यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए थे, उनको पील ऑफ करके कट कर लिया है। 3 टेबल स्पून यहाँ पर कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 3 पीस ऐड कर रही हूँ बर्फ़ी के। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप 2 भी पीस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी बस हमने दूध को पकने के लिए छोड़ देना है 20 से 25 मिनट के लिए। बहुत ही मज़ेदार ये सेवइयाँ तैयार होती हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर देखिए दूध अच्छी तरह से यहाँ पर पक रहा है। चम्मच को मैंने सेंटर में रख दिया है ताकि दूध उबल कर ऊपर ना आ सके। लेकिन फिर भी आपको दूध पर नज़र रखनी है। दूध का कोई पता नहीं है, वो कब भी उबल कर ऊपर आ जाए और आपका स्टोव जो है वो गंदा हो जाए। तो साइडों से भी मैं इसको अच्छी तरह से निकाल लूँगी, साफ़ कर लूँगी साइड्स इसकी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से दूध हमारा पक चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट पाउडर। दूध बहुत ही अच्छे तरीके से 20-25 मिनट में मीडियम फ्लेम पर हमने कुक किया था। सेवइयाँ ऐड कर देंगे 1 कप। 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा भरकर मैंने ऐड की थी, तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर बचा ली थी। तो 1 कप इनफ है 1.5 लीटर दूध में, क्योंकि 1.5 लीटर दूध हमने लिया था तो उसको हमने काफ़ी पकाया था। ऑलमोस्ट हाफ लीटर तो उसको हमने ड्राई कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सेवइयाँ तैयार हो रही हैं। बस 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे मज़ीद। मेरी इस सेवइयों की सिग्नेचर रेसिपी को ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये सेवइयों की रेसिपी कैसी लगी है और आपके मेहमानों ने आपकी कितनी तारीफ़ की है। तो अभी लास्ट पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 पिन ज़ाफ़रान। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी है बिल्कुल लास्ट पर। सेवइयाँ यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। अभी मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ। इस टाइम आपको ये बहुत ही पतली लग रही होंगी, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएंगी तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देख सकते हैं बहुत ही लजीज यहाँ पर हमारी ईद स्पेशल सेवइयाँ तैयार हो रही हैं। ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। फ्लेम को मैं अभी कर दूंगी ऑफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेम हो चुकी है ऑफ। तो मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बस इसको हल्का सा हमने ठंडा किया और डिश आउट कर लिया अपने प्यारे से बाउल में। तो अगर आपको मेरी ये ईद स्पेशल सेवइयों की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। जाते जाते फिर से एक दफ़ा आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी रेसिपी के साथ।